सुबह बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार के सीएम फेस होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की रैली में सिर्फ 15 सेकंड का भाषण देकर वापस लौट गए। मुख्यमंत्री को तय कार्यक्रम में भाषण देना था, मंच पर एनडीए के नेताओं के साथ मौजूद रहना था, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा किया नहीं। नीतीश कुमार के रैली से लौटने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। नीतीश की नाराजगी की चर्चाओं के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने बयान से पलट गए। क्या सीएम फेस के आधिकारिक ऐलान में हो रही देरी से नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी को संदेश दे दिया है कि चुनाव से पहले कुछ भी संभव है? नीतीश कुमार पर इतना कंफ्यूजन क्यों? क्या नीतीश को लेकर बीजेपी को डर है? क्या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? क्यों सीएम केस को लेकर सस्पेंस बरकरार है? क्या बिहार में नीतीश करेंगे बड़ा खेला? 2025 में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया। दावा किया कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन चुनाव के बाद सीएम का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इधर बयान आया, उधर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सीएम फेस नीतीश होंगे या नहीं, इसे लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खुलासा हुआ कि बीजेपी बैकफुट पर नजर आने लगी। दिलीप जायसवाल को बयान से यू टर्न लेना पड़ा। मतलब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष अपने बयान से पलट गए। दावा किया कि नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम फेस होंगे। सवाल यही है कि नीतीश सीएम फेस होंगे तो पहले क्यों कहा कि सीएम फेस चुनाव के बाद तय होगा? नीतीश ही होंगे इस चुनाव में। ये तो ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड, पूरा पांचों घटक दल, सीएम चेहरा अभी हम जो है आप हमसे बोल रहे हैं कि सीएम चेहरा आज ही बना दीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होगा। ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है। और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। नीतीश कुमार ही हैं। हमारे पिताजी बहुत काम किए हैं। 2025 फिर से नीतीश। नीतीश पर बीजेपी का यू टर्न क्यों? क्या है बीजेपी के यू टर्न की कहानी? नीतीश के दांव में फंस गई बीजेपी। नीतीश के बेटे निशांत कुमार पहले ही मांग कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान बीजेपी करे। निशांत की मांग के बावजूद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश को लेकर अपने बयान से कंफ्यूजन बढ़ा दिया। फिर क्या था? नीतीश ने एक गांव से पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। हुआ यूं कि नीतीश कुमार को आज जीतन राम मांझी के दलित समागम रैली में पहुंचना था। नीतीश रैली में पहुंचे, लेकिन 15 सेकंड का भाषण देकर लौट गए। नीतीश ने संदेश दे दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश का इशारा भांपते ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप एक्टिव हो गई। डैमेज कंट्रोल के लिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपने बयान पर सफाई देने को कहा गया। दिल्ली से ऑर्डर आया और पटना में दिलीप जायसवाल बयान से पलट गए।
भले ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, लेकिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष के बयान से सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया। विरोधाभास है उनके स्टेटमेंट में। जब हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारे मुखिया हैं, हमारे लीडर हैं, और लीडर ही होते हैं नेता, और नेता ही हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जो आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोग उनके अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुख्यमंत्री भी होंगे। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में सीएम फेस होंगे, इसे लेकर एनडीए में शामिल दलों में भी तस्वीर साफ नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की माने तो चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस तो नतीजों के बाद ही तय होगा। यानी मांझी ने सीएम फेस को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की बैठक थी, वो आए, यही उनकी महानता थी, हम उनको धन्यवाद देते हैं। अजीत जी, एक सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या मुख्यमंत्री वही होंगे? ये पहले से तय है, कोई नई बात आगे होगी तो देखा जाएगा। अभी तक यही तय है कि यहाँ एनडीए का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के चेहरा पर होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 225 सीट प्राप्त करेंगे। सीएम फिर कौन बनेगा अगर जीतते? अब नेतृत्व तो उनका है तो फिर कौन बनेगा, दूसरा कौन बनेगा? और रही बात कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके नेतृत्व में जीत करके जो विधायक दल की बैठक होगी, वो जिसको नेता चुनेगा वो होगा। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यही दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल यही है कि नीतीश सीएम फेस होंगे तो बीजेपी की तरफ से बयानबाजी क्यों हो रही है? अरे नीतीश जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी और कल भी रहेंगे। कल भी रहेंगे, तो फिर ये बयान क्यों दिया गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा उनके नाम को लेकर? देखिए, आज भी काम कर रहे हैं। 1996 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसलिए आगे भी काम करेंगे। तो इसमें कोई सीएम चेहरा वही होंगे, सीएम बनेंगे अगर एनडीए जीतता है तो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा 96 से नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। चलिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन और हमारा एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार को सीएम फेस बताना शुरू कर दिया। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल के लिए कई बड़े संकेत दिए गए। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक में रणनीति पर फैसला लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश के चेहरे पर ही बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फाइनल फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से विधानसभा की हर सीट का सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के हिसाब से ही एनडीए के घटक दलों में होगा सीटों का बंटवारा। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी करीब 100 सीटों पर, जबकि जेडीयू के खाते में 90 से 95 सीटें आ सकती हैं। यानी बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ताकि चुनाव परिणाम आने के बाद तोल मोल की नौबत न आए, क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे में बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें 149 आईं। बीजेपी ने 132 सीटें जीती, यानी बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गई। वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 जीती, जबकि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ी और 41 सीटों पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में एनडीए ने बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा था, लिहाजा ज्यादा सीटों वाले फॉर्मूले के हिसाब से सीएम की कुर्सी बीजेपी को मिल गई। लेकिन बिहार में महाराष्ट्र जैसी नौबत न आए, इसके लिए नीतीश कुमार पहले अपने नाम का ऐलान चाहते हैं। दूसरा ये कि बीजेपी और जेडीयू करीब करीब बराबर सीटों पर लड़ें, ताकि जेडीयू का हाल शिवसेना जैसा न हो। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा पटना से जुड़ रहे हैं और हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी यहां पर दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रोहित, पहले आपके पास आते हुए ये हुआ क्या, 15 सेकंड में नीतीश कुमार मंच से उतर गए, और चेहरे को लेकर क्या वाकई ये उनकी महत्वाकांक्षा है कि सीएम फिर से बनाइए नीतीश कुमार को, ये बीजेपी की तरफ से कहा जाए? देखिए, ये कहीं ना कहीं बात अब साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार हो या नीतीश कुमार का खेमा हो, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से
आधिकारिक घोषणा चाहता है कि नीतीश कुमार के नाम की आधिकारिक घोषणा हो जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जैसी हालत वो नहीं चाहते हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऐसा करके दिखाया है, चुनाव लड़ा एकनाथ शिंदे के नाम पे, नेतृत्व उन्हीं का था, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने क्योंकि बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई थी। वैसी स्थिति यहाँ पर बिहार में ना हो, इसके लिए एश्योरेंस चाहिए और एक तरीके से कमिटमेंट चाहिए नीतीश कुमार को, या नीतीश कुमार के खेमे को हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर है, क्योंकि नीतीश को इस बार ये बात पता है अंजना कि इस बार बीजेपी कुछ न कुछ ज़्यादा सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ेगी जेडीयू के मुकाबले। तो ऐसे में कहीं बीजेपी की ज़्यादा सीटें आ गई, बम्पर सीटें आ गई, तो फिर ऐसी स्थिति ना आ जाए कि नीतीश कुमार को फिर दबाया जा सके, उनको दबाव में लाया जा सके और फिर कहा जाए कि ज़्यादा सीटें हमारी आई हैं तो हम अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार की तरफ से मुझे लगता है कि ये बार बार संकेत दिए जा रहे हैं कि उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाए कि वही सीएम बनेंगे, स्थिति चाहे कोई भी हो, ज़्यादा सीटें किसी की भी आए। यानी 2020 में जो वादा किया था, आपको याद होगा जेपी नड्डा ने और अमित शाह ने भी जो कहा था कि कुछ भी हो जाएगा सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, वैसा कमिटमेंट 2025 के लिए जो है नीतीश कुमार चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस बार उस तरीके का कमिटमेंट देने में आनाकानी करती हुई फिलहाल तो नजर आ रही है। आज के घटनाक्रम से तो कम से कम ऐसा ही लगता है अंजना। और इसी आनाकानी का क्रम था क्या कि आज जायसवाल साहब कुछ बोल गए हिमांशु और फिर हाई स्पीड यू टर्न भी मार लिया। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले दिलीप जायसवाल जो है उन्होंने ये बोला कि चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव बाद तय किया जाएगा बैठकर। उसके बाद उनको यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि आला कमान की तरफ से ये गया कि अगर इस तरीके के बयान गए तो जेडीयू की तरफ से जो बयानबाजी शुरू हुई और उसमें आरजेडी ने तड़का लगाने की कोशिश की कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत भली भांति जानती है कि वो और उनके जो अन्य सहयोगी दल हैं, चाहे वो एलजेपी हो या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जितन राम मांझी का हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकते। जो बहुमत वहां पे चाहिए 125 का, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट 2015 में भी करके देखा, उसमें जो है सफलता नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी समेत पूरा एनडीए, जितन राम मांझी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब 59 सीटें ही जीत पाए थे। और लेकिन 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ जाकर चुनाव लड़ा, जब वहां से उपेंद्र कुशवाहा बाहर थे और चिराग पासवान बाहर चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है 73 सीटें जीती और नीतीश कुमार 42 सीटों पर आए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है कि नीतीश के बिना ना वो जीत सकते हैं ना आरजेडी जीत सकती है, इसीलिए नीतीश जहां रहेंगे वहां सरकार बन सकती है। और आज जो 2024 के बाद के जो नंबर है वो सही दर्शाता है कि नीतीश कुमार अगर गलती से भी एनडीए छोड़कर चले गए तो केंद्र सरकार की मुसीबतें तो बढ़ेंगी और बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होगा वो तो अलग होगा और केंद्र की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई रिस्क लेना चाहती। इसीलिए कहते हैं नीतीश बाबू जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर आज तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया। क्यों तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री से बीजेपी के प्लान पर पानी फिर जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट। क्या जेडीयू पर मंडरा रहा है कोई खतरा? क्या जेडीयू में बड़ा खेल होने वाला है? क्या नीतीश कुमार को बगावत का डर है? क्या जेडीयू में होगी नीतीश के बेटे की एंट्री? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और जेडीयू के भविष्य को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी की माने तो जेडीयू में बड़ी बगावत किसी भी वक्त संभव है। यहां तक कि जेडीयू में बगावत की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपा ही चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले।
अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री, बड़े 2-4 नेता लोग मिलकर के बैठक कर। तेजस्वी ने जो कहा उसका मतलब यही है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री का बीजेपी विरोध कर रही है, लेकिन तेजस्वी एक तीर से 2 निशाना लगा रहे हैं। ऐसा क्यों, इसे समझिए। मुख्यमंत्री पद का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल, he doesn't have any vision, road map, and he got 20 years। बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है, और आपराधिक मामले तो आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अगर किसी को बहस करनी है तो डेटा पे बात करें। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव गर्म हैं, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर नर्म हैं। मतलब एक तरफ तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार का बैकअप पक्का है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेंगे। जो भाजपा ही है, संघी है, उसको कमान दे रखा है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भूजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। अब तेजस्वी जी को कोई काम नहीं है, गाल बजाने के अलावा कोई काम उनके पास नहीं बचा। अगर प्रतिपक्ष के नेता के पास विकास की बात नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता के पास रोजगार की बात नहीं है, तो अब यही सब करेंगे और क्या करेंगे। क्या निशांत कुमार के बहाने तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन के रास्ते तलाश रहे हैं? क्योंकि लालू यादव से लेकर मीसा भारती तक ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या नीतीश जी फिर से साथ आएंगे? नए साल में साथ आएंगे? लालू जी ने तो ऑफर भी दिया था कुछ दिन पहले ही। देखिए, मुझे नहीं लगता है, मैंने कहा ना, जैसे कहा कि आप राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या फिर से दरवाजे खुल सकते हैं राबड़ी आवास के? वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहे कभी भी आ सकते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर